अंधार वन यानी अंधेरा जंगल। सह्याद्री की घनी हरियाली से घिरा ये ट्रैक अपने बहते झरनों और बादलों से ढकी घाटियों के लिए प्रसिद्ध है। फाइनली जो चाहिए था ना वो मिल रहा है अभी, है ना। हाँ। इनको जो चाहिए था फाइनल मिल रहा है गाइस। सुकून चाहिए था, सुकून मिल रहा है। फाइनली मुझे भी जो चाहिए था मिल रहा है, सुकून। आपको सुकून किसी और में मेरे सुकून ब्लॉग चल रहा है, ठीक है। ये कभी कभी भावनाओं में बह जाते हैं हमारे कौशल्य सर। ये आज पकड़ू कि नहीं? भाई आप आपका सोचिए, वरना क्या है, आप मुझे संभालने जाओगे बराबर है, पर आप जाओगे तो जाओगे, मुझे भी लेके जाओगे। बताओ सर, अपना एक्सपीरियंस बताओ। हाउ टू सर्वाइव। हाउ टू सर्वाइव, बस एक ही चीज़ याद रखो, हाँ, घर वापस जिंदा जाना है। ओके। ये होना चाहिए ना। आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, हाँ, भूकंप आ जाए, ओके। पर जिंदा वापस जाना है। वही तो जानना था कि कैसे जाना है। वैसे भी जाओ आप, पर जाना है। Well, why it is called the darkest forest? Crazy. नीचे अब किसको संभालना पड़ रहा है? इसलिए तो बोला आगे चलो, पीछे गिर गया तो भी दिखेगा नहीं, आगे गिरा तो बेइज्जती तो होएगी। ये ट्रैक पुणे जिले के ताम्हिनी घाट क्षेत्र में स्थित है और पिंपरी गांव से शुरू होकर भीरा गांव तक जाता है। लगभग 13 किलोमीटर लंबा ये ट्रैक 6 से 8 घंटे में पूरा किया जा सकता है। अंधारबन की सबसे खास बात यह है कि ये एक डाउनहिल ट्रैक है, जहां अधिकांश ट्रैक्स में चढ़ाई करनी पड़ती है। वहीं यहाँ आपको घने जंगलों के बीच उतराई का रोमांचक अनुभव मिलता है। वो अभी कोई नहीं गाइस आगे। ऐसा जैसे हम लोग सोचते हैं कोई ना कोई टपक पड़ता है। ये देखो ये मेरे को ज्ञान दे रहे थे थोड़ी देर पहले ना, कि ये मेरे को ज्ञान दे रहे थे। मैं बोला ना गिरूंगा जरूर, पर जिंदा वापस जाऊंगा ना। लगेगा कुछ भी होगा पर जिंदा वापस जाना है। गिरी पे हाँ, गाड़ियाँ हम चला रहे थे, करेक्ट, पर एक लड़की तो जिद कर रही थी कि गाड़ी मुझे चलानी है। बराबर। उसको गाड़ी दे दी हमने। हाँ, उसके पीछे दूसरी लड़की बैठी, बराबर, दोनों गिर गए थे। ओके। तो ट्रैक पॉइंट से हम 15 किलोमीटर हॉस्पिटल लेके गए, ओके। ड्रेसिंग करवाई, हाँ, वापस ट्रैक पॉइंट पे आए, हाँ, ट्रैक कंप्लीट किया, ओके। फिर जाके शाम को गाड़ी ठीक भी करवाई जो पूरा तोड़ा था उन लोगों ने। हाँ, इतना खर्चा करने के बाद जिंदा वापस घर पे गए। ओके। अब किसी को कुछ पता भी नहीं चला। बहुत ही गंदा है यार ये। भाई यार वो गंदा बोला, वापस चलना पड़ेगा अभी। शिट मैन, चलो कुछ तो कंटेंट दे दो। अभी बस हो गया, बस हो गया। इतने में इतना ही मिलता है। अरे यार शिट। कौन दिख गया? ये घूम गए थे, बताया था ना घुमाए करके। ये यही वो शख्स थे। मैं नहीं घुमा था, तुम घूम गए थे, झूठ मत बोलो। ब्लॉगिंग के चक्कर में आप पीछे रह गए। फट गई थी मेरी। मैं तो एंजॉय कर रहा था मोमेंट। ये क्या एंजॉय करना, दूसरे को स्ट्रेस में डाल के। यही तो यादें होते हैं जो आगे जाके सच्ची में वॉकी टॉकी लेना पड़ेगा। अरे भाई, कुछ बातें इतनी सच भी नहीं होनी चाहिए। ट्रैक के दौरान आपको चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़,
छोटे बड़े झरने, बहती हुई जलधाराएं और कुंडलिका घाटी के मनमोहक दृश्य देखने को मिलते हैं। मॉनसून के मौसम में पूरा क्षेत्र हरे रंग की चादर ओढ़ लेता है और बादल इतने करीब आ जाते हैं कि ऐसा लगता है जैसे आप उनके बीच चल रहे हों। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं, फोटोग्राफी के शौकीन हैं या शहर की भागदौड़ से दूर कुछ सुकून भरे पल बिताना चाहते हैं तो अंधारबन ट्रैक आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। बहुत सही वाटरफॉल। फॉगेस्ट वेदर है बस, दिखेगा कुछ नहीं, पर देखना सब कुछ है। कैमरामैन शिवम के साथ कौशल्या सर। सर क्या बोलना चाहोगे, कैसा व्यू है? कुछ दिख तो नहीं रहा है, फिर भी बहुत कुछ दिख रहा है ना, काफ़ी सही व्यू है। व्यूज़ तो सही आया है। हे मैं भी दिखा देता हूँ खुद को, चंपू सा लग रहा हूँ। हाँ ये देखो, ये बाल बना रहे, चंपू में लग रहा हूँ। कुछ नहीं दिखेगा। और सर जी कुछ कहना चाहोगे उस क्रैप के बारे में? ऐसे हम नेचर में आए तो ऐसे किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, उनकी ज़िंदगी उनको जीने दो। क्या बात है। कंटेंट। हेलो, वेलकम टू द ब्लॉग। मॉनसून में रास्ते फिसलन भरे हो सकते हैं, इसलिए अच्छे ट्रैकिंग शूज, रेनकोट और पर्याप्त पानी साथ रखना न भूलें। अंधारबन ट्रैक का एक बड़ा आकर्षण है कुंडलिका घाटी। रास्ते में कई ऐसे पॉइंट आते हैं जहां से घाटी का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। बादलों के बीच से झांकते पहाड़ और गहरी घाटियां देखने लायक होती हैं। और हम लोग यहाँ पे व्लॉगिंग करते हुए आपको व्यू दिखा रहा हूँ, ये देखो भाई सच में अंधार है यहाँ पे, जबकि बजे हुए 1 बजने को अभी 5 मिनट बाकी, फिर भी अभी घना अंधेरा है यहाँ पे। तो सोचो कि इसको अंधारबन क्यों बोलते हैं। बस इसीलिए बोलते गाइस, और कुछ नहीं है। ये ज़्यादा अभी बड़ा चढ़ा के बोला है 1 बजा है 2 बजा है। जंगल में अंधेरा नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, और ऑब्वियस सी बात है। प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर देना। ये देखो आओ 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 सर, मैन वर्सेस वाइल्ड, यू कैन डू इट। ए चिकल बिकल नको उडू। मराठी। हाँ गाइज, हमारा ऐसा मल्टी लैंग्वेज वाला ब्लॉग है गाइज। अगर आप अंधारबन ट्रैक पर जा रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखें। अच्छे ग्रिप वाले ट्रैकिंग शूज पहनें, रेनकोट या पोंचो साथ रखें, पर्याप्त पानी और हल्का भोजन रखें, प्लास्टिक या कचरा जंगल में न फेंकें। समूह के साथ ट्रैक करना अधिक सुरक्षित रहता है। मौसम की जानकारी पहले से जरूर लें। अंधारबन सिर्फ एक ट्रैक नहीं, बल्कि जैव विविधता का खजाना भी है। यहाँ आपको विभिन्न प्रकार के पक्षी, तितलियां, दुर्लभ पौधे और कई प्रकार के वन्य जीव देखने को मिल सकते हैं। ऑनेस्ट व्लॉगर हूँ गाइज मैं, कोई भी नहीं है बोले इधर। वैसे ये अच्छा जगह है, सब लोग वहीं से गायब हो रहे हैं ना। आवाज़ तो आ रहा है लोगों का। हाँ भाई ये रिकॉर्ड मत करना।
सब रिकॉर्ड हो रहा है। सबसे बेस्ट कि आगे लोग हैं। वो कैसा है, कुछ कुछ लोग रहते हैं ना जिनको खुद जाने में तो तकलीफ होती है, तो दूसरे को भी मोटिवेशन खराब कर देते हैं। बराबर है। देखो क्या सही आ रहा है। कोई आने से पहले पता है लोग गलती क्या करते हैं गाइस? ट्रैक पे आते हैं, आधा ही कम करते हैं, फिर बोलते थक गए और वापस चले जाते हैं। पर अगर आप वंस इन लाइफ टाइम आ रहे हो तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। अभी ताकत रहती ना, कूद के जाता। अभी नहीं हुआ। ये देखो गाइस, मैंने थोड़ी देर पहले कुछ बोला था कि आधा कंप्लीट करके नहीं जाना है। कौशल सर चलते क्या? वापस चलते ना। हाँ, चेक कर रहा था मैं तो बस खाली। कितना ही बच्चा होगा? 1 किलोमीटर। इम्पोर्टेंट बात, अगर कोई खो गया ना गाइस, कसम से अगर कोई खो जाता है, इनके सपोज है ना 2 ही लोग हो और अगर कोई खो जाता है तो ऐसे पॉइंट पे आके रुको जहाँ पे बहुत भीड़ है ना, ताकि आप दिखो उनको। अब आप बोलोगे ऑब्वियसली भीड़ में कैसे दिखेगा? भीड़ में दिखेगा ऐसे कि वहाँ पे बहुत सारे बंदे होंगे है ना, और वहाँ पे कोऑर्डिनेटर्स भी होते हैं जिनके पास वॉकी टॉकी होता है, और आप उनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हो कि भाई मेरा बंदा खो गया है करके। और बंदी के साथ तो गलती से भी मत आओ, उसका तो और ज़्यादा टेंशन आएगा। ये गुम भी हो जाते तो ये बेस विलेज में मिल जाते मुझे शाम को। पर अगर लड़की होती ना तो भाई साहब तुम पे जो पीयर प्रेशर जो बनता ना तुम लोगों पे, ये बंदा क्या करता, मस्त घूम लेता, शाम को 6 बजे मिलते हैं भाई। क्योंकि स्टार्टिंग में ही बोल दिया गया था उसको कि आपको अगर आप घूम गए गलती से कहीं तो गाड़ी के पास मिलना है। एक तो तो हम प्रॉब्लम है ऐसी जगह पर रेंज भी नहीं होती, करेक्ट भी नहीं कर सकते आप। करेक्ट गाइस। और देखो यहाँ पे झाड़ वाड़ सब गिरे पड़े हैं, और ऐसी जगह लैंडस्लाइड्स भी हो सकती है, तो ज़्यादातर आप लोग अवॉइड कर सकते हो। या फिर आप जा रहे हो तो किसी के साथ जाओ, अकेला मत जाओ बस। एटलीस्ट वो बंदा तो प्रूफ रहे आपके पास में। हाँ, और आप गाइड प्रेफर कर सकते हो, गाइड सबसे ईजीएस्ट ऑप्शन होता है, वो ज़्यादा घुमाते नहीं हैं। हाँ, दूर कोई तो दिखाई दे। इन घने जंगलों में कौशल्य सर को कुछ दिखते हुए, और हमको भी। लेट्स सी हु इज़ ट्रेकिंग। थोड़ी सी उम्मीद की किरण है अभी भी। हाँ, थोड़ी सी उम्मीद की किरण है। फिर भी उम्मीद की किरण है। इतने घने जंगल में कोई आता नहीं है गाइस। जहाँ तक चलते जाओ। और ये अभी सामान निकालते हुए देखो देखो, डोरेमोन का पॉकेट है, डोरेमोन का बैकपैक में। इसमें बहुत कुछ है वैसे तो, हाँ, पर हम खाली ज़रूरत की चीज़ें ही निकालते हैं। जैसे कि क्रैक जेट का बिस्कुट। ओहो, कैसा अकेला अकेला खा रहा है। लो भाई, एक के लिए तो लो। हाँ, देखो देखो, ऐसा पूरा पूरा छीन लिया मेरे से और बोलते हैं एक ही लिया था। देखो पूरा ले कैसा लो खा रहा है, दे भी नहीं रहा है, देखो कैसा कर रहा है। गाइस, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, आप बस पानी का आवाज़ सुनो। चलो उनको भी क्रैक जैक खिलाते हुए सर जी फटाक से दोस्ती बना लेते। सर जी तो एकदम खतरनाक एक्सट्रोवर्ट किस्म के इंसान है, और मैं वो इंट्रोवर्ट इतना कि वो कुछ बोल ही नहीं पाता हूँ। लो अभी लो, दोस्ती कर लो। हाँ, अभी देखो सब होने के बाद खिला रहे हैं। हमको क्या ऑनेस्ट ब्लॉगर बनना है, खाते खाते भी ब्लॉगिंग करेंगे हम लोग।
तो अगर कहीं पे दो रास्ते मिल रहे हैं और अगर कंफ्यूजन हो रहा है कहाँ से जाना चाहिए, तो ये नोटिस कर लेना ऑरेंज वाला कपड़ा, ये जिस रास्ते पे रहेगा उसी रास्ते को हमें फॉलो करना है एंड तक, तो वही अपने डेस्टिनेशन तक हमें पहुंचा देगा। ठीक है, देखो गाइस, अपना कचरा अपनी जिम्मेदारी है, अपने बैग में ही डालना, ठीक है। डालो बैग में अभी बैग में हेलमेट है, जेब में डाल रहा हूँ, दिखाओ जेब में दिखाओ, डाला है दिख रहा करके, नहीं तो लोग बोलेंगे नीचे डाला है करके। ठीक है गाइस, थैंक यू। चिंगड़ा बोले कू कू। देखो गाइस, ऐसे साउंड देना पड़ता है। जब भी आप ऐसे साउंड दोगे ना, तो आगे वाले को पता चलेगा कि आप कहाँ पर हो। एटलीस्ट आपके आसपास जितने भी लोग होंगे ना, उनको यानी आपकी प्रेजेंस पता चल जाएगी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग भटक जाते हैं रास्ता, फिर वहाँ पे वो ऑरेंज वाले वो भी नहीं दिखते, क्या बोलते हैं, कपड़े। तो उस टाइम पे क्या करोगे? तो सबसे बेस्ट है चिंगड़ा बोले कू कू। तो आपको बोलना है चिंगड़ा बोले खाली, ठीक है, ताकि क्या होगा, चिंगड़ा कू कू कर देगा। कू कू कर देगा और आपका प्रेजेंस है ना पता चल जाएगा। इससे होगा ये कि अगर आप भटक गए हो, जैसे कि अभी हमारा डेड एंड आ गया है आगे, हम सच में भटक गए हैं यहाँ पे, पर यहाँ पे ऑरेंज कपड़ा तो है नहीं, ये नहीं है। देखो, ये ऑरेंज कपड़े का फ़ायदा होता है, अगर कोई चिंगड़ा नहीं मिल रहा है तो इसको तो ज़रूर फॉलो करो, ये अपना रास्ता है यहाँ से, ठीक है। तो ये जनरल नॉलेज की चीज़ें है, इसको ज़रूर याद रखना, ठीक है। और सिंपल सी बात है, कभी भी अकेले ट्रैक ना करो। कितना भी कुछ भी मान लो, ये मैं सोलो राइडर हूँ ये वो, बट अकेले ट्रैक मत करना। ऑलवेज हैव अ कंपेनियन, गैदर करो उस Yes. प्लेस की हो या आजू बाजू का एरिया हो। अगर फिर भी कुछ कंफ्यूजन होता है तो गाइड तो कर ही लिया करो, दूसरा ऑप्शन नहीं होता है फिर ऐसी जगहों पे। हाँ। क्योंकि अब ये प्लेस कैसे कि 6 बजे बंद हो जाती है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे फंस भी जाते हो, बाई चांस किसी को नहीं मिल रहे हो आप, या आपको कुछ एक्सीडेंट हो गया, चल नहीं पा रहे हो, कुछ हो जाता है, और बारिश का दिन है तो फॉग भी होता है, तो ऐसे वजह से एक्सीडेंट हो जाते हैं कुछ जगह पे। अभी जो रिवर हमने क्रॉस की वहाँ पे नीचे, अभी तो ब्रिज है तो ठीक है, पर कुछ लोग वहाँ पे नीचे चले जाते हैं फ़ोटोशूट के लिए, तो बह भी जाते हैं। ऐसे न्यूज़ में भी आता है कि 2 लोग बह गए, उनकी डेड बॉडी मिली। तो थोड़ा सा ध्यान रखा करो, बस और कुछ नहीं। थैंक यू। चलो, अब देखो, यहाँ पे 2 चीज़ें हो सकती है, ठीक है। एक तो इन्होंने प्रॉपर एक्सप्लोर नहीं किया, ठीक है, नहीं तो ये सच बोल रहा है। पर हाँ। अगर हम यहाँ से पीछे हट रहे हैं ये सुन के, हाँ, तो वो गिल्टी रह जाएगा कि हम यहाँ तक आए पर खुद से देखा नहीं कि भाई सच में कुछ था कि नहीं। तो यहाँ पर एक बात ये भी हो सकती है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, और कोई ट्रैक करने वालों को भी पूछ सकते हैं, ताकि हमको 100% अश्योरिटी हो जाए कि आगे कुछ है या नहीं है। भाई आगे मज़ा आ गया। दो भाई, चलो गाइस, चलते हैं आगे। तो आई होप आपको मैंने इतनी सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बता दी होगी ट्रैक करने की। लवकर आ. त्याचा पण कॅमेरा देतो कैमरा है का? हाँ, आम्हाला दे ना आम्हाला दे ना आईडी दे ना आई यूट्यूबर यस, डाल दो ये हम सब्सक्राइब हाँ चलेगा चलेगा, करो। करेंगे मराठी ना हाँ, मराठी. हा चालेल आम्ही सबस्क्राइब करतो तुम्ही पण करा अंदर गैस, तुमको एक मज़ेदार बात बताऊँ, मेरे ख़ानदान में कोई व्लॉग नहीं करता है, और मैं पता नहीं क्यों एकदम क्रेजी सा व्लॉगर बन गया हूँ. मेरे को बड़ा चूलता पहले से. सी दिस ब्यूटीफुल. देखो ये फूल था सबके हाथों में जो लीडर थे. ये झाड़ भी देखो गाइस, कितना ब्यूटीफुली. हाँ ये ले लो भाई, सिनेमैटिक शॉट ले लो.
ओके गाइस, इनटू द फाइनल स्टेज। अब यहाँ से ट्रैकिंग हो रहा है ख़त्म हमारा। सो व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। तब तक के लिए बाय बाय, आर्डिगोज अमीगोज।